गुड मॉर्निंग। आप सबको प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके आया हूँ एक वर्ड पावर का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में जो है मैं आप स्टार्ट करता हूँ वर्ड पावर। ठीक है, तो वर्ड पावर लेके आया हूँ और ये वर्ड पावर जो है कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, पेट, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जनरल जो भी सामान्यतः एग्जाम 1 डे लेवल पे कराए जाते हैं, सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर का जो है पार्ट 1 है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये बार्गेन। बार्गेन BARGAIN, बार्गेन। बार्गेन मीन्स मोल भाव करना। ठीक है, इसका एक दूसरा वर्ड है निगोटिएट, NEGOTIATE, निगोटिएट। निगेटिएट कहो चाहे बार्गेन कहो, मोल भाव करना। निगोटिएट और बार्गेन की जब बात आती है, जब मान लीजिए एक हम लोग इस पे स्टोरी को मेमोराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो वहां पे हम सबसे पहले कोई सामान वाले दुकानदार बोलता है कि जो है ये 100 रुपए का है, तो हम उससे बार्गेनिंग करते हैं कि जो है हमको ये 90 रुपए में दे दीजिए। ठीक है, तो हमको इस तरह से याद रखना है कि ये, हालांकि वर्ड पावर तो हर बुकों में मिलता है, पढ़ने के मिलता है, हम लोग याद करते हैं, लेकिन वो जो है याद नहीं होता है। लेकिन हम लोग अगर एक स्टोरी के तौर पे हम लोग अगर याद करेंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम कहीं रोड के किनारे कोई बैग बेचने वाला रहता है, तो हम उससे सबसे पहले हम अकेले या अपने फ्रेंडों के साथ जाते हैं, तो उससे हम बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BARGAIN, बार्गेन, बार्गेन, और NEGOTIATE, चाहे निगोटिएट कहिए चाहे बार्गेन कहिए, अर्थात मोल भाव करते हैं हम लोग, मोल भाव करना। ठीक है, निगोटिएट कहिए चाहे बार्गेन कहिए, क्या होता है? मोल भाव करना। ठीक है, ओके। तो हम अगला जो है नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट के, और एक स्टर्डी, एक दूसरा वर्ड सिनोनिम्स के तौर पे भी हम लोगों को याद रखना है, सिनोनिम्स की भी जरूरत आ सकती है। रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट मीन्स क्या होता है? मजबूत या स्ट्रांग। STURDY, स्टडी, स्टडी मीन्स बात है स्ट्रांग। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी कमजोर व्यक्ति की बात करते हैं तो वो वीक होता है, लेकिन जो है अगर हम रेसलर की बात करते हैं, इसके लिए रेसलर शब्द यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेसलर जो होता है, जो कुश्ती लड़ने वाला होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तभी एक दूसरे पहलवान को पटक सकता है। ठीक है, तो हम इसके लिए रेसलर जो है शब्द को हमेशा याद रखना है कि रेसलर। ठीक है ना, ROBUST, रोबस्ट या स्टर्डी, क्योंकि रेसलर बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, तो रेसलर को हम क्या कह सकते हैं? स्टर्डी या रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं सबमिसिव, SUBMISSIVE, और दूसरा एक वर्ड है डोसाइल, DOCIL, डोसाइल। इसको हम कहते हैं आसानी से बात मानने वाला। जैसे कोई इंसान होता है, जैसे मान लीजिए कोई दयालु व्यक्ति है, उसको हम समझा दिए तो वो क्या करता है? आसानी से हमारी बात को मान लेता है। तो वो ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी बात को आसानी से मान ले, और या तो किसी दूसरे व्यक्ति का हम अगर कुछ समझाते हैं तो अगर हम जो भी सलाह देते हैं, अगर हमारी बात को आसानी से मान लेता है, वो स्वीकार कर लेता है, तो कैसा कहलाता है? डोसाइल, DOCIL, डोसाइल या सबमिसिव, SUBMISSIV, सबमिसिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनयील्डिंग। अनयील्डिंग, यील्ड मींस होता है झुकना, अनयील्डिंग इसका अपोजिट हो गया यील्डिंग, अनयील्डिंग। यील्डिंग में UN जोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया? जो होता है न झुकने वाला, दृढ़। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कहीं बॉर्डर पे हैं, अगर हमारे सामने दुश्मन आ गया, तो अगर वो गोली चला रहा है, तो हम भी उसके गोली का जवाब हमें भी अपने गोली से, अपने ही बंदूक से देना है, क्योंकि हमें झुकना नहीं, हमको भागना नहीं है, इसलिए हमको अनयील्डिंग रहना है। क्या करना है? अनयील्डिंग। ठीक है, तो हम लोग ऐसे वाकया स्टोरी के माध्यम से वर्ड पावर को देखते हैं, तो जरूर याद
रहेगा, क्योंकि बॉर्डर पे जब कोई फोर्स होती है हमारे कंट्री की, दूसरे कंट्री से अगर हमको लड़ाई करना पड़ता है तो हमको वहां पे अनयील्डिंग रहना पड़ेगा। कैसा रहना पड़ेगा? अनयील्डिंग, क्योंकि हमें दृढ़ संकल्प के साथ वहां पे डटे रहना है बॉर्डर पे। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग मीन्स होता है क्या होता है? दृढ़ संकल्प जो कभी ना झुके। ठीक है। स्टबर्न, STUBBORN, स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट। ठीक है, दो वर्ड सिनोनिम्स मिल गए आपको। यहाँ पे सिनोनिम्स भी देख लेते हैं हम लोग। STUBBORN स्टबर्न या OBSTINATE ऑब्स्टिनेट। जैसे कोई इंसान ऐसे होता है जैसे, तो वहां पे उसको अगर हम कुछ कहते हैं तो वो ना मानने वाला है। जैसे कभी कभी घर में अपने देखिए बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जो है हमारी बात नहीं मानते, कहते हैं नहीं पापा हम ये लेंगे, नहीं मम्मी ये लेंगे। किसी दुकान पे गए और सामान को बोल दिए कि हमको बॉल चाहिए तो बॉल चाहिए, वो जिद कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो बालक कैसा है? स्टबर्न है, ऑब्स्टिनेट है। ठीक है ना, वो जिद्दी किस्म का बालक है। कोई बालक ऐसे होते हैं जो मान जाते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नहीं मानते हैं। वो ऑब्स्टिनेट के टाइप के स्टूडेंट चाइल्ड होता है। और ये या तो स्टबर्न कहिए, STUBBORN स्टबर्न कहलाता है। ठीक है, तो स्टबर्न और या ऑब्स्टिनेट उसको क्या कहते हैं? जिद्दी किस्म के। ठीक है। सफल, SUPPL सफल। सफल मीन्स क्या था? लचीला। इसको हम फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो सफल मीन्स क्या होता है? लचीला। जैसे कि या तो हम लोग जैसे कहते हैं फ्लेक्सिबल होता है कि जैसे कि कोई चीज मान लीजिए चल रही, जैसे धनुष की बात करते हैं, सफल लचीला होता है। धनुष के देखे हैं तो धनुष में क्या होता है? अगर उसको हम खींचते हैं धागे को और उसमें तीर को सेट करते हैं और जब हम उसको खींचते हैं अपनी ओर तभी आगे की ओर जाता है, तो वहाँ क्योंकि वो सफल है। अगर सफल ना होता, सुफल कहिए चाहे सफल कहिए, SUPPLE सुफल कहिए या सफल कहिए, SUPPLE जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर खींचते हैं तभी आगे की ओर जाए, क्योंकि वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है ना, हम जब चाहेंगे उसको मोड़ देंगे, जब चाहेंगे उसको सीधा कर देंगे। तो उसको यहाँ पे एक बो की तरह एग्जांपल लीजिए, क्योंकि सफल है, SUPPLE सफल लचीला होता है। सफल मीन्स क्या होता है? लचीला। एफ्लुएंट, AFFLUENT एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है? धनी। धनी जैसे कि रिच की बात आती है, रिच। देखो मुकेश अंबानी की बात आती है तो हमारे यहाँ तक मुकेश अंबानी नहीं, वर्ल्ड में भी फेमस है मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी क्या है? अफ्लुएंट पर्सन है। कैसे हैं? अफ्लुएंट पर्सन है, क्योंकि जो है अफ्लुएंट AFFLUENT एफ्लुएंट, क्योंकि वो अगर मुकेश अंबानी की बात यहाँ याद रखिएगा कि मुकेश अंबानी एफ्लुएंट, एफ्लुएंट वहां रखना मुकेश अंबानी के लिए। ठीक है। प्रीसियस, मान लीजिए यहाँ गोल्ड की, प्रीसियस मीन्स मूल्यवान होता है, क्योंकि अगर अपने जो भी अगर हम देखते हैं कोई भी वस्तु देखते हैं, सबसे ज्यादा डायमंड सबसे ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि डायमंड के लिए एक उसके डायमंड इतना प्रीशियस होता है कि जितने भी यहाँ वस्तुएं हैं अपने जो है दैनिक जीवन में जो भी यूज की जाती हैं, तो डायमंड क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है डायमंड के लिए। क्योंकि डायमंड हमने इस शब्द इसलिए यूज कर दिया क्योंकि प्रीशियस को याद करने के लिए डायमंड कितना बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है। ओके। बेनीवोलेंट, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, BENEVOLENT, बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट मींस क्या? उदार होता है। कैसा व्यक्ति होता है? उदार। उदार। कभी कभी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बेनीवोलेंट टाइप होते हैं, मतलब सिंपैथी होती है उनके अंतर्गत। ठीक है, बहुत अच्छे प्रवृत्ति के माने जाते हैं उदार व्यक्ति। ठीक है, तो BENEVOLENT बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट मींस क्या होता है? उदार। तो इसको बार बार आप लोग रिवाइज करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। ठीक है।